सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसे कि कल हमने कुछ स्टॉक डिस्कस करे थे, एरोफ्लेक्स, डालमिया भारत शुगर्स, आईईएक्स, जेंसार टेक्नोलॉजीज एंड एचपीएल में से ऑलमोस्ट सभी 1 से 2% के बीच में डाउन है, एक्सेप्ट जेंसार टेक्नोलॉजीज विच इज 2% अप फ्रॉम आवर एंट्री। तो बात करते हैं कल के दिन के लिए। एंड कल ऐसे बजट भी है तो कल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। बट उसके अलावा आई हैव सम स्टॉक्स इन माय व्यू जो कि अपकमिंग टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनको। पहला स्टॉक विल बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि चार्ट हमारे सामने हम देख भी पा रहे हैं, एक 200 ईएमए को एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे इसने क्रॉस किया है। एंड काइंड ऑफ मोराबुजू कैंडल। तो हो सकता है आने वाले 2 3 4 दिनों में कुछ कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे दिखे, गिवन द मार्केट कंडीशंस आर राइट फाइन। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट मिले और हमें एक अच्छे से लगभग 6% का पहला टारगेट और 12% के आसपास का सेकंड टारगेट हमें इसमें मिले। सेकंड स्टॉक जो मेरी नज़र में है दैट इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, टाटा मोटर्स, क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल टाइम एंट्रीज बनाई हैं और उसको हम एवरेज आउट करते जा रहे हैं। अब टाटा मोटर्स में एंट्री बनाने का रीज़न ये है क्योंकि इसके अभी रिजल्ट्स आए थे, थोड़े से एक्सपेक्टेशन से खराब हैं, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट से इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो ऑलरेडी ये सब फैक्टर्स जो हैं ये एब्जॉर्ब कर चुका है ये, एज वी कैन सी। और यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट भी हमें दिख रही है। एंड अब उस सपोर्ट के आसपास एक हैमर शेप कैंडल हमें देखने को मिली है यहाँ पे। तो अपकमिंग टाइम में ये थोड़ा सा लंबा स्विंग जाने वाला है, जिसका टारगेट अराउंड 25% प्लस के आसपास रहेगा। हाँ, तो फ्रॉम द करंट एंट्री हमारा 17% के आसपास का टारगेट है और अल्टीमेट टारगेट विल बी दिस 30% के आसपास। हो सकता है ये ट्रेड जो है 6 महीने चले, 4 महीने चले, बट आई एम ऑफ द होप कि ये स्टॉक हमें अपकमिंग टाइम में 40 50% के आसपास इसमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो है दैट इज टाटा पावर। तो टाटा पावर को अगर हम देखें तो ये भी करंटली एक सपोर्ट पे हमें दिख रहा है और यहाँ से हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में एक बाउंस बैक देखने को मिले। वही गिवन द मार्केट कंडीशंस आर राइट, तो हमें इसमें एक डबल बॉटम के साथ एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा टारगेट देखने में मिल सकता है, लगभग 12% के आसपास। हो सकता है 1 2 महीने लग जाए, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए। तो अगर मार्केट कंडीशंस ठीक रहती हैं तो ये स्टॉक भी हमें 10 से 12% के बीच में आराम से इजीली दे सकता है। फोर्थ स्टॉक जो है दैट विल बी मार्क्सन्स फार्मा, फार्मा सेक्टर का स्टॉक। ओके, सो फोर्थ स्टॉक जो है दैट विल बी मार्क्सन्स फार्मा। सो फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है एंड काफी टाइम से एक बेयरिश मोड में चल रहा है। एंड इफ वी कैन सी ये काफी टाइम से एक बेयरिश मोड में चल रहा है एंड 200 ईएमए के नीचे भी आ चुका है। तो हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में 200 ईएमए के आसपास में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद एक अप मूव दिखे जिसमें 7 या 8% के आसपास का टारगेट हमें देखने को आराम से मिल सकता है। वी कैलकुलेट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, 12% के आसपास टारगेट तो इसमें भी मिल ही सकता है। फोर्थ स्टॉक जो मेरी नज़र में रहेगा दैट विल बी फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक को अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो एक अच्छी सपोर्ट पे हमें इस टाइम पे दिख रहा है और 200 ईएमए के आसपास के इसकी हॉवरिंग चल रही है। 200 ईएमए के आसपास ही हमें दिख रहा है। तो अगर तो वैसे तो अभी आरबीआई ने भी अराउंड 1.1 लाख करोड़ का जो अभी हमने देखा भी था कि इन्फ्यूज करेंगे वो बैंकिंग सिस्टम में, हो सकता है उस पॉलिसी का कुछ इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग वीक्स में। और फेडरल बैंक को भी उसका थोड़ा सा फायदा हो। एंड फिफ्थ स्टॉक जो मेरी नज़र में है दैट विल बी एंजल वन। एंजल वन को अगर हम देखें तो काफी टाइम से ये एक बेयरिश मोड में, इसने काफी अच्छी रैली भी दी थी, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रैली दी, फिर यहाँ से रैली दी, उसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, बट देन अभी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास पे और एक अभी अच्छी वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिल भी रहा है ये स्टॉक। तो अगर हम इस पे एंट्री बनाने का रीजन देखें तो वो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक छोटी सी ना एक हमें हैमर कैंडल थोड़ी शेप होती हुई बनती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस हैमर कैंडल का जो है एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिले और आराम से इसमें पहला टारगेट 15% के आसपास, सेकंड टारगेट 24% एंड द फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 50% के आसपास। तो ये टारगेट रहेगा। और
नेक्स्ट स्टॉक जो मेरी नज़र में है, जो लास्ट स्टॉक आज करेगा, दैट विल बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी रीज़न हमें सामने सामने देखने को मिल रहा है। इट्स काइंड ऑफ एक रेंज है यहाँ पे। अगर हम ये रेंज हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगी। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट थी, फिर एक यहाँ से भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, देन यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला वापस नीचे, और मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे देखें तो एक दो तीन चार चार पांच बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो ये काइंड ऑफ एक रेंज है उस रेंज में, और अगर एज सुन एज दिस रेंज ब्रेक्स आउट तो ये HCL स्टॉक भी हमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। अराउंड 25% के आसपास इसमें भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 मंथ्स में। और अगर हम इसको आगे थोड़ा लंबा एक्सटेंड करें तो लगभग 50% के आसपास टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है इन 6-7-8 मंथ्स, अगर मार्केट कंडीशन सुधरती हैं तो। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड कल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।